कहानी थी, इसी कहानी की थी दोस्तों। एक कहानी इससे और जुड़ी हुई है कि जब अर्जुन को इनसे घमंड हो गया था कि महाभारत काल का जब युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन को क्या हुआ कि घमंड हो गया कि मुझसे बड़ा तो योद्धा इस दुनिया में है ही नहीं। जो मेरे गुरु ने कहा था कि तुमसे बड़ा योद्धा इस दुनिया में नहीं होगा, वो ही होगा। तो अर्जुन का जो घमंड था वो 2 बार तोड़ा कृष्ण भगवान ने। पहली बार तो जब तोड़ा कि जब उसको बोला कि एक काम करो, जब रथ से उतर रहे थे, आपने कहानी सुनी भी होगी, अर्जुन को जब महाभारत काल का जब युद्ध आखिरी दिन जब समाप्त हुआ, पूरा दुर्योधन मारा गया, तो रथ से बोला था कि अर्जुन तुम्हारे पास जितने भी ये जो पोशाक है और धनुष बाण जो भी है, रथ के अंदर करके उतर जाओ। क्योंकि जब ये जो कन्वर्सेशन कृष्ण भगवान और इनकी चल रही थी कि अब युद्ध समाप्त हो गया, तो वो जब रथ में चल रहे थे ना, जब बोलते जब कन्वर्सेशन चल रहा था कि मेरे से बड़ा कोई योद्धा नहीं है, इतना बड़ा मैं योद्धा हूँ, ये वो, तो वो जब महाभारत काल का जो आखिरी दिन था और शाम के समय जब वो कन्वर्सेशन उस समय चल रही थी, तो जैसे ही वो रथ से उतरे अर्जुन, तो कृष्ण भगवान ने जैसे ही रथ को छोड़ा वैसे ही वो पूरा रथ घोड़े सहित जल गया था। और आप सबको पता है कि रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे थे। हनुमान जी जैसे ही उतरे और अर्जुन उतरा और लास्ट में कृष्ण भगवान उतरे, वैसे ही रथ जल करके राख हो गया था। तो अर्जुन ने पूछा ये क्या हुआ भगवान? तो उन्होंने बोला था कि देख, मैं तीनों लोगों का स्वामी, तेरे रथ का सारथी और तेरे ध्वजा के रूप में खुद हनुमान जी विराजित है। तू क्या सोचता है कि तू सबसे बड़ा योद्धा है? तू सबसे बड़ा योद्धा नहीं है। जब क्योंकि अर्जुन ने एक बात बोली थी कि भगवान देखिए, तो जब कर्ण तीर चलाता है तो अपना जो रथ है वो 4 हाथ पीछे जाता है, लेकिन जब मैं तीर चलाता हूँ तो कर्ण का जो रथ है वो 8 हाथ पीछे जाता है। तो बोले देख, इतने बड़े बड़े 3 लोगों का स्वामी और इतने बड़े हनुमान जी जब तेरे उस पर बैठे हैं, जब कर्ण तीर चलाता था तब तेरा रथ 4 हाथ पीछे जाता था। अगर हम 2 नहीं होते तो कर्ण तेरे रथ का क्या हाल करता। उस समय घमंड तोड़ा था। जब सबको लगा, जब 5 भाइयों को जब घमंड हुआ, ये तो अर्जुन के घमंड की बात थी, जब 5 भाइयों को घमंड हुआ भीम और इनको, तो उन्होंने बोला एक काम करो, वहाँ पे शीश रखा हुआ है खाटू में, वहाँ पर जाकर के आप बर्बरीक के सिर से मिल करके आओ कि क्या हुआ इस महाभारत युद्ध में। जब 5 भाई आए तो कृष्ण भगवान ने बोला था कि पूछो उनसे कि आपने महाभारत काल में युद्ध, मतलब महाभारत युद्ध में आपने क्या देखा। जब 5 भाई गए उनके पास, खाटू जी से प्रणाम किया और उनसे पूछा कि बर्बरीक भगवान, उस समय उनको खाटू श्याम नहीं बोलते थे, बर्बरीक जी आपने पूरे युद्ध में क्या देखा। तो उन्होंने बताया उन 5 को कि मैंने युद्ध में देखा कि जो मार रहा था वो भी कृष्ण था, जो मर रहा था वो भी कृष्ण था। बोले हम कौन थे? बोले आप भी कृष्ण के अंश थे। जो भी कुछ हो रहा था सब कृष्णा जी की ही मर्जी से हो रहा था। आप तो सिर्फ एक नियम मात्र थे, नियत मात्र थे जो चल रहे थे, बाकी जो चलाने वाला था वही ईश्वर था। तो ये कहानी है दोस्तों हमारे खाटू श्याम बाबा की। अगर जिस भी दोस्तों को नहीं पता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों ये कहानी कई लोगों को पता नहीं होता है। तो ऐसा ही हमारी कहानी के अंदर हुआ था। जनता थी जो रात को सोना चाहती थी तो वो कहाँ सोई थी, हमने यहीं पर ही सोए हम लोग धर्मशाला लेकर के। अगले दिन जब हम सुबह उठे तो हम सब लोग, मतलब उन्होंने हमें बताया कि अब हमें जिण माता जाना है। जब हम इतनी दूर का सफ़र करके आए 700 किलोमीटर का, तो पास में ही है जिण माता, वहाँ से जिण माता निकलते हैं, जिण माता के दर्शन करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। जिण माता का भी पहाड़ों पे बसा हुआ है, वहाँ पर एक भैरू बाबा है, एक जिण माता यहाँ है, एक हाइट पे है। खैर हम समय की शॉर्टेज की वजह से ऊपर तो नहीं जा पाए, लेकिन नीचे जिण माता के अच्छे से दर्शन किए। और मंदिर का ध्यान में रखते हुए, मंदिर की मर्यादाओं का ध्यान में रखते हुए जब मैं मंदिर में गया, जिस भी मंदिर में गया, अपना कैमरा बंद करके गया दोस्तों, क्योंकि मंदिर का मर्यादाओं का ध्यान रखना हमारा ही कर्तव्य बनता है। फिर बोलते हैं कि हिंदू अपने धर्म को मानते नहीं हैं, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैं तो जो वीडियो बनाते हैं या रील्स बनाते हैं जिस तरह के डांस के, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जब भी किसी मंदिर में जाएं तो आप वीडियो बनाएं, उसके कोई मनाही नहीं है। आप जो भी ब्लॉग बना रहे बनाएं, लेकिन वहां जाकर के किसी भी फिल्मी गाने के ऊपर डांस करना, ठुमके लगाना, ये नहीं है। आप अच्छे सच्चे मन से जाइए ताकि आपका जो दर्शन करने का लाभ है आप पूरे तरीके से ले सकें दोस्तों। बाकी ये मेरे मन की बात थी, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जिण माता के बाद हम निकलते हैं लक्ष्मी माता के लिए। वहाँ से लक्ष्मी माता वहीं पास में थी, वहाँ से हमने एक बस कर ली थी। टोटल हम 50 लोग थे, तो 52 सीटर हमने एक सीट का बस कर ली थी, जिनने हमसे पैसे लिए। हमने मतलब पर हेड 100 या 150 रुपये आए हैं।
उसने हमें जीण माता घुमाया, जीण माता से लक्ष्मी माता गए, लक्ष्मी माता जाने के बाद हमें पता चला कि उनके पट बंद हो चुके। हम इतना ज़्यादा निराश हो चुके थे कि हम इतनी दूर से लक्ष्मी माता के दर्शन करने आए हैं और हमें दर्शन नहीं हो पाए, पट बंद हो गए। लेकिन लकीली हमारी किस्मत देखिए, उसी समय पट खुल गए। जब अंदर जाने के बाद मैंने लक्ष्मी माता जी के मंदिर में गया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे लक्ष्मी माता के जो चरण पादुका या चरण के निशान हैं वहाँ पे मंडे हुए हैं, वहाँ पे इन्हीं का महत्व है लक्ष्मी माता के। तो अगर आप खाटू श्याम बाबा जाते हैं और इतनी दूर से आते हैं तो आप ये 2 मंदिर जरूर घूमिएगा। इसके बाद दोस्तों हमें बच जाती है, जैसे हम सुबह 8 बजे निकलते हैं तो हमें दिन के 1:30 बज जाती है। तो सब लोग बताते हैं कि जब इतनी दूर आए तो सिक्कर भी चलते हैं, वहाँ पे सालासर बालाजी बैठे हुए हैं और अपने पास 1 दिन का समय है, क्योंकि हमारा जो ट्रेन का टिकट है वो अगले दिन सुबह का है। तो हम वहाँ पे सिक्कर में चले जाते हैं और सिक्कर वहाँ से कम 70 किलोमीटर है। तो फिर हम यहाँ से सिक्कर से ट्रेन पकड़ते हैं। सिक्कर का एक स्टेशन ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, 70 किलोमीटर। अगला स्टेशन जो है वो रिंगत से सिक्कर का ही है। तो हम सिक्कर जाते हैं, सिक्कर के रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, वहाँ से हम रिक्शा करते हैं। अनादर हम फिर से वही करते हैं जो हमने खाटू श्याम में किया था। हम 50 लोग हैं तो हमने फिर से एक बस बुक करी, पर हेड 100 रुपये लिए उसने। सालासर बालाजी छोड़ा। अब बालाजी के जी मंदिर में पहुँचे हम तकरीबन 2:30-3 बजे, करीब 3 नहीं ज़्यादा हो गया था, 5-6 बजे पहुँचे थे। तो क्या हुआ कि वहाँ जब हम गए तो हमने फिर जैसे पसीने पसीने हो गए तो हमने नहाया धोया, तैयार हुए और बालाजी के दर्शन के लिए निकल पड़े। वहाँ पे हमने एक जगह हमारा सारा सामान रखा, एक दुकान पे, वहीं से हमने प्रसादी ली और प्रसादी लेकर के हम निकल पड़े बालाजी के दर्शन करने के लिए। अब दोस्तों बालाजी के दर्शन करने गए तो हमने पहले ही जैसे मेन गेट है वहाँ पहुँचे, वहाँ पे जाके कुछ फ़ोटो शूट किए, क्योंकि अंदर जाने के बाद फ़ोटो नहीं ले सकते ना, क्योंकि मंदिर के मर्यादाओं का भी ध्यान रखना है। तो हमने बाहर से ही जितने भी फ़ोटो लेने थे हमने ले लिए और उसके बाद मंदिर में चल दिए। अब मंदिर में चल दिए तो आपको पता है कि मंदिर में चप्पल जूते अलाउ नहीं होते, तो हमने बाहर वहीं पर ही चप्पल जूते उतार दिए। उसके बाद हम दर्शन किए, दर्शन आधे 1 घंटे में जो भी दर्शन करना था हमने दर्शन किया और बाहर आ गए। बाहर आने के बाद दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने क्या करा, हम नंगे पाँव तो थे, तो हमने सोचा कि चलो खाना खा लेते हैं, यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ तो कुछ होगा नहीं। हम चप्पल के पास, जूतों के पास ना पहुँचते हुए सीधे खाना खाने चले गए। अब खाना खाते हुए हमें 10 बजे बस वापस पकड़नी थी, वापस सिक्कर आना था। तो 8:30 पौने 9 बज रही होगी, आप विश्वास नहीं करेंगे। वहाँ पे हो गई बारिश शुरू। हमारा बस खाना खत्म ही हुआ था कि भयंकर बारिश आ गई। खैर वो बारिश आधा घंटा ही थी, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा जल भराव हो गया था कि हमारे सारे चप्पल जूते अस्त व्यस्त हो गए, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके मिले। काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हुई हमें उस पानी के अंदर। आप देखेंगे तो जो अच्छा खासा पानी भर चुका था, तकरीबन 12-12, 18-18, 20-20 इंच पानी भर चुका था, जिसमें हमारी चप्पलें भीग गई थी। और हम करने वाले ऐसे अकेले नहीं थे चप्पल जूते ढूंढने वाले, जितने भी लोग थे सब अपनी चप्पल जूते ढूंढ रहे। खैर वहाँ से जैसे तैसे हमने निकले और अपनी बस पकड़ी। उसके बाद दोस्तों हम सिक्कर पहुँचे। सिक्कर के बाद पता चला कि वहाँ तो कोई ट्रेन ही नहीं है, तो हमें रात भर रेलवे स्टेशन पर रुकना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल से कोई होटल भी नहीं मिला। हम रात को 11, 11:30 बजे पहुँचे और 50 लोग थे, तो इतना ज़्यादा अवेलेबल कोई होटल भी नहीं होता, तो हमें रात भर वहीं रेलवे स्टेशन पे निकालना था। सिक्कर से हमने सुबह 5 बजे क्या बोलते हैं ट्रेन पकड़ी, पहली ट्रेन पकड़ी जो जयपुर जा रही थी। जयपुर से पहुँचे, जयपुर पहुँच के 9 बजे हमारी ट्रेन थी और फिर अनदर हम घर आ गए। तो दोस्तों ये थी खाटू श्याम बाबा के दर्शन की पूरी कहानी। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगले वीडियो में किसी और मंदिर जाएंगे तो आपको उनके भी दर्शन कराएंगे। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टिल देन बाय।